हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके जेटेट यानी झारखंड टेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग क्वेश्चंस को विथ एनालिसिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट उठा सकें जो भी झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कहता है कि बालक के विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लाइन के लास्ट में जो लिखा है इस चीज़ पे फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में नहीं, असत्य इस तरह के वर्ड लिखे होते हैं और आपका ध्यान नहीं जाता है। तो खास करके इस तरह के वर्ड को फोकस आप लोग जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि बालक के विकास के बारे में कौन सा कथन और सत्य है, नहीं गलत आपको ढूंढना है। बाकी यहाँ पे 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में है प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यह बिल्कुल सही बात है कि सभी बालक का विकास एक जैसा नहीं होता है। कोई किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है तो कोई किसी चीज़ को देरी से सीखता है। तो यहाँ पे विकास की गति क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर बी की बात करें तो इसमें कहता है बालक के विकास का मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से बालक के विकास का मापन मेजरमेंट किया जाता है। अगर सी की बात करें इसमें कहता है अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। देखिए अभिवृद्धि एक फिजिकल ग्रोथ होता है, ठीक है, जबकि विकास जो है एक ब्रॉड वे में इसको देखा जाता है। तो विकास संकुचित नहीं होता है ना, तो विकास ही बहुत ही ब्रॉड होता है, विकसित होता है, और अभिवृद्धि विकास का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर संकुचित की बात करें तो ये अभिवृद्धि होता है, ना कि विकास। तो यहाँ पे यही वाला हमारा गलत होता है। अगर हम डी की बात करें इसमें कहता है बालक के विकास का मापन गुणात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है, गुणात्मक होता है और परिमाणात्मक दोनों ही होता है। तो बालक का विकास का मापन गुणात्मक तो है, तो यह बिल्कुल सही बात है। तो हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है कौन सा, तो सी वाला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे असत्य ढूंढना था और हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि आपका भी आंसर यही आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सिरोपुच्छ विकास का नियम क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है ना, इसी में आंसर छिपा हुआ है। सिरोपुच्छ मतलब सिर से पैर की ओर, है ना। तो यहाँ पे आप आंसर को इजीली वे में फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए ऑप्शन में कहता है बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, तो पहले में ही आंसर आपका क्लियर हो जाता है, ज़्यादा ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। वैसे आप कंफर्मेशन के लिए सभी ऑप्शन को देख सकते हैं। बालक की वृद्धि और विकास पैर से सिर की ओर होती है, तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, बालक की वृद्धि और विकास मध्य भागों से बाह्य भागों की ओर होता है। तो यहाँ पे इस वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ना, तो ये वाला भी गलत हो जाता है। बालक की वृद्धि और विकास बाह्य भागों से मध्य भागों की ओर होती है, तो इस वर्ड का यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक ही ऑप्शन है वो ए नंबर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, तो ए नंबर हो गया। चलिए देखिए अगर आपको झारखंड टेट का नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ अमाउंट पे करने पड़ेंगे। आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का नोट्स हमसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों एक साथ लेते हैं तो आपको 700 रुपीज़ पे करना होगा। अगर कोई एक लेते हैं दोनों में से तो आपको केवल 400 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बालक की अभिवृद्धि यानी चाइल्ड ग्रोथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट है, इसके आधार पर नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कहता है अभिवृद्धि का मापन परिमाणात्मक होता है, अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की होती है, अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है, अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन गिवन है इसमें से कौन कौन सा सही है उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, तो अभिवृद्धि का मापन परिमाणात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी बच्चे का वेट ज़्यादा है तो उसको आप मेज़र कर सकते हैं, उसको आप तौल सकते हैं ना, तो ये परिमाणात्मक है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की होती, बिल्कुल सही बात है। आपका अगर हाइट ज़्यादा है या फिर कोई बच्चा अगर थोड़ा हेल्दी है तो उसका वेट ऑब्वियस है ज़्यादा होगा। ठीक है,
अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है। ऑब्वियस है कि जो बच्चा नाटा कद का होगा या जो बच्चा लंबे कद का होगा या जो भी उसके फिजिकल ग्रोथ्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका मेंटल एक्टिविटी भी, उसका इमोशनल एक्टिविटी भी होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है कि यह व्यवहार को प्रभावित करेगा। अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता। देखिए, अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से ही मापन होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 3 सेक्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ए, बी और सी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? तो बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? ठीक है, यह स्टेटमेंट है जो आपको जानना चाहिए कि समाज और जो संवेगात्मक विकास होता है, इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, वो दोनों साथ ही चलता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्रो एवं क्रो ने इस बात को कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो थ्योरी है वो किसने दिया था? चॉम्स्की ने, वैगोस्की ने, जीन पियाजे ने और कोलबर्ग ने। ठीक है, तो भाषा विकास के बारे में देखिए आपको ये भी लग रहा हो कि वैगोस्की ने दिया था। यहाँ पे अगर वैगोस्की और चॉम्स्की देखें तो देखिए वैगोस्की ने क्या कहा था कि भाषा से, ठीक है, भाषा से किसी बच्चे का संज्ञान का विकास होता है, यानी कि भाषा को एज ए टूल के रूप में कोई बच्चा जो है यूज़ करता है। लेकिन अगर थ्योरी की बात करें तो चॉम्स्की ने दिया था। यहाँ पे राइट आंसर चॉम्स्की हुआ, क्योंकि चॉम्स्की ने कहा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि बच्चे के अंदर एक ऐसा हाइपोथेटिकल टूल होता है, एक ऐसा परिकल्पित औजार होता है, ऐसा कोई मतलब दिखता नहीं है, लेकिन वो क्या है, वर्चुअल इसको माना जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या फिर लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस LLD के बारे में बताया था किसने? तो चॉम्स्की ने। तो यहाँ पे भाषा से रिलेटेड जो थ्योरी है वो चॉम्स्की ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? तो ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि बालक के विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको नीचे फाइंड करना है। 4 स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लीजिए आप। शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता ही विकास है। देखिए शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता विकास है, लेकिन यहाँ पे ही लिखा है, मतलब केवल इसी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो ये गलत हो जाता है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन आता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट, इसको आप देख नहीं सकते हैं, ये क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। जो गुणात्मक परिवर्तन उसे आप देख नहीं सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और जो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है उसे आप देख सकते हैं, किसी का कद बढ़ना या कोई हेल्दी हो जाना, थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, या कोई पतला हो गया, ये परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, जबकि गुणात्मक परिवर्तन में उसके जो व्यवहार हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, यह बिल्कुल सही है। विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, यह भी सही बात है, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे BCD बिल्कुल सही है, तो हमारा C यहाँ पे राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और व्यूज़ अच्छे आएंगे तो फिर आपके लिए और भी अच्छा वीडियो, और भी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स हम आपके साथ डील करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन में, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, NIVH, ठीक है, स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों या बालकों होगा, बालकों के लिए निम्न में कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? ठीक है, तो मानसिक रूप से कोई बच्चा अगर पिछड़ा है तो कौन सा यहाँ पे जो योजना है वो बेटर होगा? तो कार्य को मूर्त रूप से समझाना, ठीक है, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को एनालिसिस करें तो पहले की बात करें तो ये सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है और मूर्त रूप से समझाना तो बिल्कुल सही है, सभी के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेशल जो है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए अलग से कुछ नहीं किया गया, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पे प्रोत्साहित करने की बात हो रही है। ठीक है, तो जो बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा पिछड़ा है उसको आप प्रोत्साहित जरूर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप सबको प्रोत्साहित सिंगल करें, या इंडिविजुअल डिफरेंस होता है तो आप सभी को जाके
करें। तो जिसको नीड है उसे प्रोत्साहित करना बेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बेटर हो सकता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो स्व अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करना, ये तो सभी बच्चे के लिए कॉमन होना चाहिए, है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, देखिए बाहर से संसाधनों को जो भी है टीचिंग एड्स उसको प्राप्त करना, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, सभी के लिए होंगी, है ना। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है। तो विकलांग बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या चीज़ है, समायोजन, कुरूपता, मानसिक असंतुलन या फिर शारीरिक नपुंसकता की। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ें यहाँ पे बच्चों के लर्निंग के लिए कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे जो किसी चीज़ को सीखते हैं, किसी अपने जो भी पुराने नॉलेज हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें जो चेंजिंग करता है उसी चीज़ में से प्रॉब्लम आता है, वो एडजस्टमेंट करने में उसे समस्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग नोट्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का नोट्स साथ में लेते हैं तो आपको 700 पड़ेगा, और किसी एक नोट्स को लेते हैं तो आपको 400 रुपीज़ प्राइस पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। यहाँ पे बुद्धि लब्धि की बात हो रही है, जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, है ना। यहाँ पे मूढ़ बुद्धि की बात नहीं हो रही है, मूर्ख बुद्धि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल बात हो रही है धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होता है, IQ क्या होता है, तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 नंबर 75 से 90 के मध्य। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, इनटू 100 ये होता है, आपको पता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। MA होता है मानसिक आयु, ये हो गया वास्तविक आयु, और गुना 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, तो IU निकल जाता है, ठीक है। तो ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।